अगर आप काम करना चाहते हो लेकिन मन नहीं लगता, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ना तो आप लेजी हो और ना ही आप डिसिप्लिनलेस हो। आप सिर्फ ओवर स्टिमुलेटेड हो। सोचिए, सुबह उठते ही फोन खोलना, सिर्फ 5 मिनट के लिए रील्स देखना और अचानक 40 मिनट निकल जाना और फिर खुद से कहना, यार मुझे फोकस ही नहीं आता, मुझ में कंसिस्टेंसी ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम वो एनवायरनमेंट है जिसमें आप रह रहे हो। आज का इंसान फोकस नहीं खो रहा, वो अपना नर्वस सिस्टम थका चुका है और इसी एग्जॉशन का नाम आज हम लैक ऑफ मोटिवेशन रख देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कोई एक्सट्रीम चैलेंज नहीं दूंगा, ना ही बोलूंगा कि अपना फोन तोड़ दो या फोन यूज करना बंद कर दो। मैं सिर्फ इतना करूंगा कि आपको अपने ही दिमाग को समझना सिखाऊंगा, और जब आप समझ जाओगे कि फोकस का स्विच टूटा नहीं है, बस ओवरलोड हो गया है, तो हीलिंग वहीं से स्टार्ट होती है। आज हम बात करेंगे डोपामिन डिटॉक्स की, लेकिन बिना हाइप के, शेम के बिना और गिल्ट के बिना, जो न्यूरोसूफी का तरीका है। सिर्फ एक सवाल से स्टार्ट करते हैं, क्या आप सच में लेजी हो या बस ओवर स्टिमुलेटेड हो? सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात क्लियर कर लेते हैं। डोपामिन डिटॉक्स का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि डोपामिन कोई गंदी चीज है। ये एक नेचुरल ह्यूमन न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें सीखने, मूव करने और जिंदा रहने में मदद करता है। डोपामिन आपका दुश्मन नहीं है। अगर डोपामिन ना होता तो आप बेड से उठ भी ना पाते। और अगर आपने कहीं से सुन लिया है कि डोपामिन डिटॉक्स का मतलब प्लेजर खत्म, तो वो गलत समझ है। दूसरा मिथ, डोपामिन डिटॉक्स का मतलब ये भी नहीं है कि आप स्मार्टफोन यूज करना बंद कर दो या अपने पूरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट कर दो या 24 घंटे बोर होकर अपने आप को पनिश करो। ये टॉर्चर नहीं है, और जो चीज टॉर्चर लगे वो कभी सस्टेनेबल नहीं होती। तीसरा मिथ, डोपामिन डिटॉक्स कोई एक दिन का मैजिक नहीं है। ऐसा नहीं होता कि संडे को डिटॉक्स किया और मंडे से लाइफ सेटल्ड। अगर कोई आपसे ये प्रॉमिस करे तो समझ जाइए कि वो आपको मोटिवेट कर रहा है, हेल्प नहीं। और सबसे बड़ा मिथ ये है कि डोपामिन डिटॉक्स स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए होता है और जो फॉलो नहीं कर पाते वो वीक होते हैं। नहीं, सच ये है, जो सिस्टम एडिक्टिव बनाया गया है उसमें फंसना कोई वीकनेस नहीं है। इस वीडियो का अप्रोच सिंपल है, एक्सट्रीम नहीं, जजमेंट नहीं, कंपैरिजन नहीं। हम यहाँ कंट्रोल सीखने आए हैं, खुद को प्रूव करने नहीं आए। इसलिए अगर आप सोचकर बैठे हो मैं ऑलरेडी फेल हो जाऊंगा, तो रिलैक्स। हम डिटॉक्स से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट चीज समझना जरूरी है, डोपामिन प्लेजर केमिकल नहीं है। ये सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो सकता है क्योंकि हमने हमेशा सुना है ये काम डोपामिन देता है, लेकिन सच ये है डोपामिन मिलने से पहले आता है। एग्जाम्पल देखिए, जब आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं और नेक्स्ट रील आने से पहले एक छोटा सा एक्साइटमेंट होता है, शायद ये वाली अच्छी हो, वही डोपामिन है। इसलिए प्रॉब्लम प्लेजर नहीं, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन ओवरलोड है। आज हमारा दिमाग हर मिनट नए सिग्नल का वेट कर रहा होता है, नोटिफिकेशन, लाइक, मैसेज, न्यू वीडियो। और जब दिमाग इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगता है तो रियल लाइफ के काम जैसे पढ़ना, काम करना, खुद के साथ बैठना फीके लगने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम बेकार हो गए हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि दिमाग इंस्टेंट एक्साइटमेंट के लिए ओवर ट्रेंड हो गया है। तो डोपामिन डिटॉक्स का मतलब ये है दिमाग को पनिश करना नहीं, बल्कि रीट्रेन करना। जैसे जिम में मसल्स को धीरे धीरे ट्रेन करते हैं, वैसे ही अटेंशन को भी वापस से स्ट्रेंथ देनी होती है, और ये पॉसिबल है अगर अप्रोच सही हो। अब सवाल आता है, अगर डोपामिन नेचुरल चीज है तो प्रॉब्लम कहाँ से आती है? तो सुनिए, प्रॉब्लम डोपामिन से नहीं, एक्सेस से होती है। पहले डोपामिन रेयर मोमेंट्स में मिलता था, अचीवमेंट, कनेक्शन, मूवमेंट, नेचर। और आज डोपामिन पॉकेट में है, सुबह आंख खुलते ही फोन, बेड से उठने से पहले स्क्रीन और सोते सोते भी स्क्रॉलिंग। सोचिए एक दिन में कितनी बार आपका दिमाग ये सिग्नल रिसीव करता है, नेक्स्ट में कुछ बेटर मिलेगा। रील्स, शॉर्ट्स, स्टोरीज, ये हर चीज दिमाग को ये सिखाती है रुकना मत। सिर्फ सोशल मीडिया नहीं,
मोटिवेशनल वीडियोस, एक के बाद एक पॉडकास्ट, बैकग्राउंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहना, खाना खाते वक्त भी स्क्रीन, ये सब धीरे धीरे एक चीज छीन लेते हैं और वो है मेंटल स्टिलनेस। और जब स्टिलनेस चली जाती है तो फोकस नेचुरली टूट जाता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये सब जानबूझकर डिजाइन किया गया है। आप वीक हो इसलिए नहीं, बल्कि अटेंशन इकोनॉमी ऐसी ही है। अगर आपको लगता है कि मेरे में ही प्रॉब्लम है तो थोड़ा रुक जाइए। आप एक ह्यूमन हो जो एक हाइपर स्टिमुलेटेड सिस्टम में रह रहा है। अब सुनिए डोपामिन ओवरलोड का रिजल्ट क्या होता है। छोटी चीजों से एक्साइटमेंट नहीं मिलती, काम स्टार्ट करने में रेजिस्टेंस, हर काम की चीज बोरिंग लगती है, मन भागता रहता है और फिर हम खुद को लेबल दे देते हैं, लेजी, इनकंसिस्टेंट या डिस्ट्रैक्टेड। असल में दिमाग बस ओवरफेड है। इस पॉइंट पर डोपामिन डिटॉक्स पनिशमेंट नहीं बल्कि रिलीफ बन जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा ऑनेस्टली खुद से पूछना पड़ेगा, बिना जज किए और बिना एक्सप्लेन किए। मैं कुछ साइंस बोलूंगा, अगर उनमें से कुछ भी आपको अपना सा लगे तो बस नोटिस करिएगा। क्या आपके साथ ये होता है? काम स्टार्ट करने से पहले एक अजीब सी हैवीनेस आती है, जैसे दिमाग कह रहा हो कि बाद में करते हैं। क्या आप बोर्डम से डरते हो? फोन ना हो तो रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है। क्या आप बहुत सी चीजें जानते हो, प्रोडक्टिविटी, हैबिट्स, माइंडसेट, लेकिन अप्लाई करना मुश्किल लगता है? क्या आपने कभी नोटिस किया जब सब कुछ साइलेंट होता है तो थॉट्स लाउड हो जाते हैं? अगर इनमें से एक भी चीज आपको फेमिलियर लग रही है तो एक बात याद रखिए, ये फेलियर के साइन नहीं है, ये साइन है कि आपका नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेटेड है। जब दिमाग कांस्टेंट एक्साइटमेंट की आदत डाल लेता है तो नॉर्मल लाइफ स्लो लगने लगती है और जो चीज स्लो लगती है हम उसे अवॉइड करने लगते हैं। इस पॉइंट पर लोग खुद को पुश करना शुरू कर देते हैं, फोर्स, गिल्ट, सेल्फ क्रिटिसिज्म। लेकिन सच ये है कि जो सिस्टम थक चुका है उसे डांट नहीं, रिकवरी चाहिए। और डोपामिन डिटॉक्स यहीं से हेल्प करता है। ये आपको प्रोडक्टिव बनाने से पहले रेगुलेटेड बनाता है। इस पॉइंट पे एक जरूरी कंफ्यूजन क्लियर करना है। डोपामिन डिटॉक्स का गोल ये नहीं है कि आप प्लेजर छोड़ दो या लाइफ को डल बना लो। रियल गोल सिर्फ एक है, कंट्रोल वापस लेना। कंट्रोल का मतलब आप फोन यूज करें लेकिन आपका फोन आपको यूज ना करे। कंट्रोल का मतलब आप डिस्ट्रैक्शन चूज करें लेकिन डिस्ट्रैक्शन आपको हाईजैक ना करे। डोपामिन डिटॉक्स का असली फायदा तब दिखाई देता है जब छोटी चीजें वापस फील होने लगती हैं। एक काम कंप्लीट करने की सेटिस्फेक्शन, साइलेंस में थोड़ी शांति, एक थॉट पे रुक पाना, ये सब डिसिप्लिन से नहीं सेंसिटाइजेशन से होता है। जब दिमाग को हर सेकंड हाई एक्साइटमेंट नहीं मिलती तो वो नेचुरली लो स्टिमुलस चीजों को भी वापस से अप्रिशिएट करना सीखता है। इसलिए इस जर्नी में आप अपने आप को फोर्स नहीं करोगे, आप बस कंडीशंस चेंज करोगे। और जब कंडीशंस चेंज होती हैं बिहेवियर अपने आप फॉलो करता है। इसलिए ये डिटॉक्स नहीं, रिकैलिब्रेशन है। अगर आप डोपामिन डिटॉक्स के नाम पर सब कुछ एक ही दिन में बंद कर देते हो तो चांसेस है कि कुछ दिन के बाद आप डबल इंटेंसिटी के साथ वापस आओगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, कम करो, बंद ना करो। दिमाग हैबिट्स को एब्सेंस से नहीं कंट्रास्ट से समझता है। जब आप अचानक से प्लेजर हटा देते हो तो ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है। इसके बजाय अप्रोच ये होनी चाहिए, अगर आप दिन में 3 घंटे फोन यूज करते हो तो गोल ये नहीं कि कल से 0 हो जाए। गोल सिर्फ इतना है, थोड़ा कम। अगर रात को 30 मिनट रील देखते हो तो पहले 20 मिनट करो, फिर 15। यहाँ कोई मेडल नहीं मिलता एक्सट्रीम बनने का। यहाँ सिर्फ एक चीज मैटर करती है, सस्टेनेबिलिटी। जब आप धीरे धीरे स्टिमुलेशन कम करते हो तो दिमाग फील करता है कि मैं सेफ हूँ, और जब दिमाग सेफ फील करता है तो वो चेंज को एक्सेप्ट भी करता है। इस रूल का एक हिडन बेनिफिट भी है, आप गिल्ट के ट्रैप में नहीं गिरते, क्योंकि गिल्ट डोपामिन को और बिगाड़ता है। इसलिए याद रखिए, स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन अ परफेक्ट प्लान। अब आते हैं पहली टेक्निक पर। ये सिंपल है लेकिन पावरफुल है। इसका नाम है डोपामिन डिले। रूल बहुत सीधा है, जब भी अर्ज आए तो तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा डिले करो। मान लीजिए आप काम कर रहे हो
और अचानक से मन करता है फोन चेक करने का। आप अपने आप से ये मत कहो कि फोन नहीं देखना, आप बस ये कहो 10 मिनट बाद। इस 10 मिनट में आप कुछ स्पेशल नहीं करते, अपना वही काम कंटिन्यू करते हो या बस शांत बैठते हो। यहाँ मैजिक क्या होता है, असल में अर्ज एक वेव जैसी होती है। अगर आप उस वेव पर तुरंत राइड कर लेते हो तो वो और स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन जब आप वेट करते हो तो वेव अपने आप गिर जाती है। इस डिले से दिमाग को एक नया सिग्नल मिलता है। हर इम्पल्स को फॉलो करना जरूरी नहीं और धीरे धीरे इम्पल्सेस कम पावरफुल लगने लगते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर 10 मिनट बाद आप फोन देखना चाहो तो आप देख सकते हो। इस टेक्निक का गोल आपको कंट्रोल देना है, रिस्ट्रिक्ट करना नहीं है। अगर आप दिन में 3 से 4 बार भी ये टेक्निक यूज कर लेते हो तो आप ऑलरेडी रिवायरिंग स्टार्ट कर चुके हो। अगर आप दिन का सिर्फ एक हिस्सा इंप्रूव करना चाहो तो वो होना चाहिए सुबह का पहला घंटा। सुबह का दिमाग सबसे ज्यादा सजेस्टेबल होता है। जो सिग्नल आप उसको उस टाइम दे देते हो वो दिन भर चलने लगता है। और सबसे कॉमन सिग्नल क्या होता है, फोन आंख खुलते ही सबसे हाई डोपामिन कंटेंट, रील्स, मैसेजेस, न्यूज। इसका मतलब है दिमाग को ये बताना आज भी रश है। लो डोपामिन मॉर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आप स्पिरिचुअल बन जाओ या 10 चीजें फॉलो करो। सिर्फ इतना कि उठने के पहले 30 से 60 मिनट हाई स्टिमुलस स्क्रीन से दूर रहो। इस टाइम आप क्या कर सकते हो, थोड़ी सी वॉकिंग, शांत बैठना, कुछ लाइंस लिखना, विंडो के बाहर देखना या बस चाय के साथ साइलेंस। ये एक्टिविटीज बोरिंग लग सकती हैं और वही पॉइंट है, जब सुबह दिमाग को इंस्टेंट एक्साइटमेंट नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे बेस लाइन पर वापस आता है। रिजल्ट ये होता है कि दिन थोड़ा स्लो फील होता है, फोकस नेचुरल लगता है, एंजाइटी कम रहती है। अगर आप पूरा दिन नहीं बदल सकते तो कोई बात नहीं, सिर्फ सुबह से स्टार्ट कीजिए। डोपामिन डिटॉक्स यहीं से रियल लगना शुरू होता है। अब जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ हो सकता है वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन ये डोपामिन डिटॉक्स का कोर स्किल है और इसका नाम है बोर्डम ट्रेनिंग। आज हम बोर्डम को एक प्रॉब्लम समझते हैं। जैसे ही थोड़ा सा टाइम खाली मिलता है हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ चला जाता है, लेकिन सच ये है कि बोर्डम एनिमी नहीं है। बोर्डम एक कैपेसिटी है। फोकस, क्रिएटिविटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब बोर्डम टॉलरेट करने से ही आते हैं। ट्रेनिंग का रूल सिंपल है, रोजाना 5 से 10 मिनट जानबूझकर कुछ भी स्टिमुलेटेड मत कीजिए। ना रील, ना म्यूजिक, ना पॉडकास्ट, बस बैठ जाओ या वॉक पर निकल जाओ। शुरू में क्या होगा, मन भागेगा, थॉट्स आएंगे और रेस्टलेसनेस होगी और यही लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन ये फेलियर नहीं, विड्रॉल का साइन है। अगर आप इस फेज को सिर्फ एब्सॉर्ब कर लेते हो बिना फाइट किए तो दिमाग एक नया लेसन सीखता है, साइलेंस अनसेफ नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है, थॉट्स सेटल होते हैं, अटेंशन स्पैन बढ़ता है, फोन की क्रेविंग वीक होती है, आप बोर्डम से भागना बंद कर देते हो और वहीं से फोकस नेचुरली वापस आता है। इसलिए याद रखिए, जो इंसान बोर्डम को टॉलरेट कर सकता है वो लाइफ के प्रेशर को भी बेटर हैंडल कर सकता है। अब एक सच जो ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते, हम हैबिट्स इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हम उन्हें फोर्स से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। दिमाग को खाली जगह पसंद नहीं, अगर आप एक चीज हटाओगे तो वो तुरंत दूसरी चीज मांगेगा। इसलिए डोपामिन डिटॉक्स में क्विट से ज्यादा काम करता है स्वैप, मतलब हाई डोपामिन हैबिट को एक लो डोपामिन ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करना। एग्जाम्पल देखिए, रील्स देखने को रिप्लेस कर सकते हैं लाइट म्यूजिक सुनने से, जंक फूड को रिप्लेस कर सकते हैं सिंपल होममेड खाने से, फोन बिफोर स्लीप को रिप्लेस कर सकते हैं लाइट को डिम करके बैठने से। मतलब ये कि यहाँ गोल नहीं है कि रिप्लेसमेंट सुपर प्रोडक्टिव हो, गोल सिर्फ इतना है कि स्टिमुलेशन थोड़ा कम हो। दिमाग कॉन्ट्रास्ट समझता है, जब आप एक्सट्रीम से मीडियम पर आते हो तो विड्रॉल कम होता है, जब आप स्वैप्स कंसिस्टेंटली करते हो तो दिमाग धीरे धीरे हाई स्टिमुलेशन की डिमांड छोड़ देता है। और ये अप्रोच सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करती है और सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करती है।
यहाँ एक सटल बात समझना जरूरी है। हम सिर्फ बोर्डम या डिस्ट्रैक्शन से नहीं भागते, हम अक्सर फीलिंग्स से भागते हैं। साइलेंस में सिर्फ शांति नहीं होती, कभी कभी थकान, प्रेशर या पुराने इमोशंस भी उभर आते हैं। और जब वो आते हैं तो दिमाग तुरंत सॉल्यूशन ढूंढता है, स्क्रॉलिंग, ईटिंग एक्सेट्रा। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, इसका मतलब ये है कि आप ह्यूमन हो। डोपामिन डिटॉक्स का एक हिडन बेनिफिट ये है, ये आपको फोर्स नहीं करता इमोशन फेस करने के लिए, ये सिर्फ स्पेस क्रिएट करता है। जब स्टिमुलेशन कम होता है तो आपको ये रियलाइज होता है, मैं बस थका हुआ हूँ, मैं बस ओवरवॉर्म्ड हूँ। और जब ये क्लैरिटी आती है तो सेल्फ जजमेंट धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग में बदलने लगता है। इस प्रोसेस में कोई ट्रॉमा डिग करने की जरूरत नहीं है, कोई पास्ट खोदना भी नहीं, बस इतना काफी है कि आप अपने आप से भागना बंद करें। हीलिंग यहीं से शुरू होती है, जब डिस्ट्रैक्शन कम होता है और प्रेजेंस थोड़ा बढ़ता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह है, डोपामिन डिटॉक्स के रिजल्ट इंस्टाग्राम के बिफोर आफ्टर जैसे नहीं होते। शुरू के दिन शायद थोड़े अजीब लगेंगे, आपको लग सकता है कि मन थोड़ा डल है, चीजें स्लो लग रही हैं और टाइम ज्यादा फील हो रहा है। और यही कुछ लोग सोचते हैं कि ये शायद मेरे लिए नहीं है या ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये फेलियर नहीं होता, ये रीएडजस्टमेंट होता है। जब दिमाग कांस्टेंट एक्साइटमेंट की आदत छोड़ता है तो वो कुछ टाइम के लिए न्यूट्रल जोन में आता है और फिर धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें वापस से नोटिसेबल होने लगती हैं। एक काम को खत्म करने की शांति, एक थॉट पे रुक पाना, फोन उठाए बिना बैठ पाना। आप सडनली सुपर प्रोडक्टिव नहीं बन जाओगे, लेकिन आप ज्यादा प्रेजेंट हो पाओगे और प्रेजेंस ही फोकस की फाउंडेशन होती है। इसलिए अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लाइफ इंस्टेंटली एक्साइटिंग हो जाएगी तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन एडजस्ट कीजिए। ये प्रोसेस एक्साइटमेंट नहीं देता, स्टेबिलिटी देता है, और लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी ही सबसे बड़ा अपग्रेड होता है। अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक चीज ले जाना चाहो तो वो कोई थ्योरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको एक 7 डे स्टार्टर प्लान दे रहा हूँ। नो प्रेशर, नो परफेक्शन। डे 1 एंड 2 अवेयरनेस डेज। इन 2 दिनों में कुछ भी चेंज करने की कोशिश मत करो, बस नोटिस करो आप कब फोन उठाते हो, कब स्क्रॉल स्टार्ट होता है और कब बिना सोचे चलता रहता है। ऑब्जर्वेशन ही पहला डिटॉक्स होता है। डे 3 एंड 4 डिले प्रैक्टिस। अब जब भी अड़ जाए फोन, स्नैक, डिस्ट्रैक्शन, बस 10 मिनट का डिले। ना करना नहीं, बस डिले करना। डे 5 लो डोपामिन मॉर्निंग। इस दिन सिर्फ एक कमिटमेंट, उठने के बाद पहले 30 से 60 मिनट कोई स्क्रीन नहीं, बाकी पूरा दिन जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। डे 7 रिफ्लेक्शन डे। इस दिन खुद से पूछना, क्या बदला, क्या ये मुश्किल था, क्या थोड़ा सा लाइट फील हुआ। नो जजमेंट, सिर्फ रिफ्लेक्शन। ये प्लान आपको परफेक्ट नहीं बनाएगा, लेकिन ये आपको अवेयर और रेगुलेटेड बना देगा, और वहीं से रियल चेंज स्टार्ट होता है। अगर इस वीडियो से आप सिर्फ एक बात याद रखो तो वो ये हो, आप ब्रोकन नहीं हो और आप लेजी भी नहीं हो। आपका दिमाग बस थक चुका है, और जो चीज थक जाती है उसे पनिश नहीं किया जाता, उसको रेस्ट और रेगुलेशन दिया जाता है। डोपामिन डिटॉक्स कोई चैलेंज नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है, ये सिर्फ एक इनविटेशन है, थोड़ा सा स्लो होने का, थोड़ा सा प्रेजेंट होने का। आपको सब कुछ आज ही सही नहीं करना, बस इतना काफी है कि आप नोटिस करना स्टार्ट कर दो। अगर आज आप एक अर्ज पर डिले कर पाए, अगर एक सुबह फोन के बिना बिता पाए, या सिर्फ 5 मिनट साइलेंस में बैठ पाए, तो समझ लीजिए प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप इसको लाइक और शेयर करें। कोई प्रेशर नहीं है, ये भी चॉइस होनी चाहिए, कंपल्शन नहीं। मैं यही हूँ अगली वीडियो में इस जर्नी को थोड़ा और डीप ले जाने के लिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।